हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियां हांडियों में पकाते पाए जाते हैं, और अब कनाडा जो कि हमारे साथ बाकी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने स्कैम शुरू कर दिए हैं। जिसका हाथ पड़ता है वो लूट रहा है, कि जिसका हाथ पड़ता है, आपकी शर्ट पर किसी का हाथ पड़ गया तो उसने शर्ट उतार लेनी है आपकी, किसी का गुर्दे पे हाथ पड़ गया चीमा साहब, उसने गुर्दा निकाल लेना। चीमा साहब इस तरह कौमें आगे नहीं जाती। आप मुख्तलिफ किस्म के फ्राडियों का एक टोले। उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ अवाम के मुंह पे थप्पा लगा है। फिर हम कहते हैं कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप हमें वीजे नहीं इशू करते। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी बेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, स्टूडेंट जाते थे, उन्होंने बैन कर दिया। हमारे मुसलमान पाकिस्तानियों का अजीबोगरीब कारनामा, जो काम ये पाकिस्तान में करते हैं बाहर जाके भी इन्होंने यही काम करने होते हैं। हरामी, हरामखोरी, 2 नंबरी, बेईमानी, क्योंकि हमारी तरबियत का हिस्सा है। कैनेडियन पुलिस ने 29 अप्रैल को 12 लोगों को अरेस्ट किया, और इन 12 लोगों में से 10 लोग माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। यूएई और ग्रीस में तो गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन को तो आप सब वाकिफ़ ही हैं, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि कनाडा के अंदर भी ये कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 12 पाकिस्तानियों ने वहाँ पर $4 मिलियन का स्कैम किया है। मतलब आपने अब आप इंसानियत की, मैं किस तरीके से आपको, मैं तो बड़ी मुश्किल से कहता हूँ आपको इंसान है आप, क्योंकि इंसान होने के लिए भी कई ऑब्लिगेशंस है। एक दूसरे का दर्द ना समझ सकता हो जो, उसको मैं इंसान नहीं कहता। आप इंसान कहलवा ही नहीं सकते। अब जब आप किसी दूसरे इंसान के दर्द को ना समझ सके, हाउ कैन आई कॉल यू अ ह्यूमन? जय हिंद दोस्तों, भिखारियों का एक और देश में फ्रॉड करने का केस आ गया। जी हाँ दोस्तों, भिखारिस्तान पाकिस्तान के 11 लोग, 11 लोग कह लो, टोटल 12 फ्रॉडस्टर थे, जिसमें से 11 पाकिस्तानी थे, कनाडा में फ्रॉड करते हुए नजर आए। और दोस्तों 2 साल से इन्होंने $4 मिलियन कैनेडियन डॉलर का फ्रॉड किया। ठीक है, कैनेडियन पुलिस ने इनका तस्वीर जारी की, जिसमें से 11 पाकिस्तानी थे, 10 मुस्लिम थे, 1 पाकिस्तानी हिंदू था और 1 अरबी मुस्लिम था। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ कैनेडियन मीडिया में भी ये हेडलाइन चली कि बी अवेयर फ्रॉम पाकिस्तानी, दे कैन स्कैम यू एनी टाइम। ये एक लेखक ने कैनेडियन न्यूज़पेपर में भी पब्लिक किया था। इसके बाद फिर कैनेडियन मीडिया में भी पाकिस्तानियों की जम के बेइज्जती की गई कि पाकिस्तानी जिस भी देश में रहते हैं, ये कैनेडियन मीडिया बता रहा था कि जिस में देश में रहते हैं पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ गंदा करते हैं। फिर कैनेडियन मीडिया ने रेफरेंस भी दिया, हालांकि कनाडा कोई अच्छा देश नहीं है, पाकिस्तानी कैटेगरी के ही है। ठीक है, लेकिन जो कैनेडियन मीडिया का हाल मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों ने ग्रीस में भी कांड किया, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी कांड करते हैं। और सबसे बड़ा जो कैनेडियन मीडिया ने एग्जाम्पल दिया वो लंदन का, कि लंदन में कैसे पाकिस्तानियों ने लंदन को स्लम बना दिया एक तरीके से। ठीक है, सो भाई इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक बार फिर से कनाडा में बेइज्जत कर दिया, इज्जत धो दी पूरी। ठीक है, के मुताबिक कनाडा में 12 पाकिस्तानी को अरेस्ट किया गया है, जो कि फेक डॉक्यूमेंट बना के बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, उनसे बहुत से डॉलर्स मिले, उनसे बहुत से फेक जो उनसे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिले। कनाडा हो, दुबई हो, यूएई हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि कभी ये खबर मिलती है भीख मांगते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है कि फ्रॉड करते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया। आखिर क्या वजह है? पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तानी खुद अपना काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से एक तो इमेज भी खराब होता है, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है। अच्छा, खबर ये है कनाडा में 12 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। और वो कर क्या रहे थे? कनाडा में जाके फेक डॉक्यूमेंट बनाए, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की। और जब वो पकड़े गए हैं, बहुत से डॉलर्स उनके पास मौजूद थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दर्जनों की तादाद में मौजूद थे। क्या यह खबर सुन के कैसा फील हुआ? मतलब आप पहले तो ये बताएं, सच समझते हैं इस खबर को? सर, अगर तो आप जिस तरह बता रहे हैं ये सच है तो हमारे लिए तो बाइस शर्म है। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी, कि हमारी जो इज्जत है वो ऑलरेडी सारी दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा डी वैल्यू है। ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह है कि आप सऊदीया, अल्लाह ताला आपको उम्रे पे ले जाए, आप जाएंगे
तो वो पाकिस्तानियों की एक सेपरेट लाइन है। अच्छा, आपने वहाँ से गुजरना है तो आपने अपने जूते भी जो है ना वो ट्रे में रखने हैं, वो भी स्कैन होने हैं, तो वो पास होके आप आगे जाके अपने जूते खुद पहनेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी इज्जत है। ठीक है। सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी कंट्री है। सऊदी अरेबिया में इज्जत है, तो फिर जो से दूसरे यूरोप कंट्रीज हैं जिधर हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम के कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या इज्जत होगी? वो आपने जिस तरह अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 12 लोग हैं, उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ अवाम के मुंह पे थप्पा लगा है। ऐसे ही है। फिर हम कहते हैं कि कनाडा, अमेरिका हमें भी- और यूरोप हमें वीजे नहीं इशू करते। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी बेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत था, से स्टूडेंट्स जाते थे, उन्होंने बैन कर दिया। रीजंस यही हैं, स्टूडेंट्स भी जाके वहाँ पे यही गैम्बलिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से। दुबई है, दुबई ने भी पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है। हाँ, दुबई कुछ में तो सिटीज बहुत में, ज्यादा कुछ सिटीज का ऊपर बैन लगा है, ये नहीं है कि भाई जिस साल तरह बाद- शेखुपुरा है हाँ। और एक दो और जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको उन्होंने बैन किया हुआ है, वो ठीक हो वीजे नहीं इशू गया। कर रहे दुबई अच्छा, वाले। हमें कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि ये नॉन मुस्लिम है, साजिश करते हैं, ये यहूदी, ये काफर, ये साजिश करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करते हैं। आप बताएं, वो साजिश करते हैं या हम खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे सर, हैं? हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं, और उसकी रीजन ये है कि मैं फिर आपकी बात को दोहराऊंगा कि 12 लोगों ने उधर ये साजिश कर दी है, हाँ। और 18-19 करोड़ अवाम जो है ना वो इस चीज को झेलेगी। अब फेस करेगी। आपको पता है मैं सऊदी अरेबिया अक्सर जाता हूँ उम्रे के लिए, और मैं वहां जाके बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ कि इबादत करने वाले, क्योंकि देखें 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन जब भी आप मदीना और मक्का जाएं सबसे ज्यादा इबादत गुजार आपको नजर आते हैं पाकिस्तानी। लेकिन खुदा ना उनकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। वो बद दुआएं मांग रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं हो रहा। वो दुआएं मांग रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरी आए, लेकिन खुदा उनकी दुआएं भी नहीं सुन रहा। क्या वजह है? ये सोचने का वक्त आ चुका है चीमा साहब, सोचने का वक्त आ चुका है कि जब खुदा आपकी दुआएं भी ना सुने, बद दुआएं भी ना सुने, आप सरकारी खर्चों पे हज करें, आप सरकारी खर्चों के ऊपर उम्रे करें, लोगों के खून पसीने पे कर्जे के ऊपर डूबा है पाकिस्तान, और इसके सरकारी खर्चे से आपका हज और उम्रा कबूल हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इन लोगों को यही नहीं पता। चीमा साहब, हकीकत इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने इस्लाम की स्पिरिट को छोड़ के उसके रिचुअल्स में फंस गया। इसी वजह से आपकी मस्जिदों के ऊपर अंदर क्लाशनकोफें चल रही हैं, आपकी मस्जिदों के पंखे चोरी हो रहे हैं और जूते चोरी हो रहे हैं, क्योंकि खुदा के घर की आपने तमीज छोड़ दी। खुदा के घर को आपने खुदा का घर समझते नहीं है, इस्लाम को इस्लाम नहीं समझते। दाढ़ी रखना बड़ा आसान काम है जी साहब, दाढ़ी रखना और दिखावे की नमाज पढ़ना मैं समझता हूं बहुत आसान है। असली इस्लाम को समझना, असली मुस्लिम बनना, इंसानियत से मोहब्बत करना, किसी को तंग ना करना, धोखा ना देना, फ्रॉड ना करना, और हर मजहब की इज्जत करना, ये बड़ा मुश्किल था जी साहब, बहुत मुश्किल था। मैं इस पे हैरान हूं, लेकिन चलें इस पे अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो भी इसी के साथ रिलेटेड है कि ISPR ने मीटिंग का जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बड़ा खुश था उस पर। बड़ा अच्छा उन्होंने तैयारी के साथ उन्होंने चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर चीज की उन्होंने साथ तैयारी कर आए थे। वो उन्होंने 9 मई का अपना केस जो बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने सामने रखा कौम के। उन्होंने मुराद सईद की ऑडियो चलाई, उसके बाद यास्मीन जो मैडम है डॉक्टर, उनकी चलाई, बड़ी खूबसूरती से केस। लेकिन जो उसके बाद जो मुझे एतराज है इस चीज पे, जो जवाब उसका खान साहब ने दिया है, और जिस तरीके से आज भी वो 9 मई के वाकये को भी कहते हैं ये एक फ्लैग ड्रामा था। एतराज मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े करते हैं, कहते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। अगर रोकें तो तब भी ज्यादती है, ना रोके तब भी ज्यादती है। अगर आपको ना रोके तो आपने यही करना था जो आपने किया। मुझे इस वक्त तकलीफ इस चीज की है चीमा साहब, उनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही, क्या वजह है? हालांकि चौधरी साहब ने खुद फरमाया कि फ्रांस के अंदर भी सजाएं दी गई हैं, यूके में भी 6 जनवरी पर भी सजाएं दी गई हैं, लेकिन 9 मई बाद क्यों नहीं दी जा रही, क्या वजह है? खान साहब ने तो खैर बहुत बड़ी एक चार्जशीट उन पे लगा दी है, और वो कहते हैं, बल्कि असद कैसर साहब ने कहा है, बल्कि गलत बात उन्होंने की, मुझे उस पर एतराज होगा, मैंने तो अपने बाप से कभी नहीं माफी मांगी। दरअसल इसमें क्या बुरी बात है? ये तो अपने बाप से माफी मांगना जो है